अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। और शुरू से मैं जब से मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ, चालू किया हूँ, और मेरा मोटिव पहले से ये था कि हम जितने भी वीडियोस हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और सोशल इशू से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। और वैसा ही रहा शुरू का सफ़र। जितने भी सिवान में जिम्स है उसका वीडियो है, उसकी क्या क्या सुविधा है, लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। सिवान में कितने कॉलेज है, कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पे भी है। लेकिन देश में कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं देश के विकास के लिए, देश की वृद्धि के लिए, कि उन टॉपिक्स पे बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में कंगना रनौत जी को एक पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और पद्म भूषण अवार्ड के बारे में ये है कि वो ऐसे लोग को दिया जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी कितनी फिल्में आई हैं, क्या क्या है, वो आप अच्छे से जो फिल्में देखता है वो जानता है कि वो कैसी एक्टिंग करते हैं और क्या करते हैं। और जो ट्विटर चलाता है या न्यूज़ देखता है तो उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में भी अच्छे तरह से जानता है। लेकिन अभी यहाँ पे आने का मकसद ये है कि वो हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दी है कि हमको आज़ादी भीख में मिली है। बोलने में भी अंदर से इतनी कुढ़न हो रही है कि ये स्टेटमेंट बोलते हुए भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और उसके साथ वो बोलिए, देखिए आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर हैं, या एमआईएम के सपोर्टर हैं, इससे मतलब नहीं है। खासकर न्यूज़ चैनल को इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए, इतना आगे ना बढ़ जाए कि देश के विकास के लिए वो घातक हो। आप बीजेपी की सपोर्ट कीजिए, बीजेपी आपको सपोर्ट करे, अच्छा है। लेकिन ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना कि हमको आज़ादी भीख में मिली है, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी गलती है? और कंगना रनौत के साथ क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए हम तो कुछ नहीं बता सकते, इसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो क्या हम बताएंगे। जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइम्स नाउ के मंच पे उनके साथ स्टेटमेंट हो रहा था, तो वहाँ पे वो इंटरव्यू हो रहा था, तो वो स्टेटमेंट में बताई हैं कि हमें आज़ादी भीख में मिली है। और जो असली आज़ादी हमको मिली 2014 में मिली है। अब आज़ादी मिली हम तो देखने गए नहीं थे ना, उसके बारे में जान रहे हैं। अब कब मिला, कैसे मिला, वो तो हमसे जो पहले लोग होंगे पुरानिया वो जानते होंगे, हम क्या इसमें जान सकते हैं। हम महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को जरूर मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, हम मनाते हैं। भगत सिंह का नाम सुने हैं, अशफाकुल्लाह खान का नाम सुने हैं, एकदम सुने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30,000 करोड़ की मूर्ति बनी है ये। और लाखों लोग शहीद हुए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, कितने लोग के सीने पे गोली चलाई गई, पीठ पे गोली चलाई गई एक किले के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज़ादी के लिए न हुई थी। भीख मांगने में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हैं? भीख मांगने में तो ये सारी चीज़ें, कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ती है। अब भीख क्या चीज़ की मांगी जाती हो तो इसके विषय में जांच करना पड़ेगा जी, इसलिए कि भीख क्या चीज़ होती है, कैसे भीख मिल गया, उसके जानकारी होना चाहिए ना। हमको तो इसके बारे में जानकारी ना, देखे हैं कि भीख मिली हुई है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं। आइए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज़ादी भीख में मिली है। इतने लोग, इतने जो हमारे पूर्वज थे। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। स्वागत है सर यूट्यूब चैनल पे। और अभी जो हाल फिलहाल में जो कंगना रनौत जी स्टेटमेंट दी हैं कि हम उसके बारे में हम कुछ नहीं बोले, यही बताएंगे आज़ादी हमको भीख में मिली है। ये बात आज़ादी हमको भीख में मिली है, क्या ऐसा बात है? एकदम गलत बात है। आज़ादी हमें भीख में थोड़े मिली है, संघर्ष करके लिया गया है। जानकारी नहीं है। बहुत लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, भीख में नहीं मिला है, इसमें संघर्ष किया गया है। तो ये स्टेटमेंट देना कितना बुरा है और कंगना रनौत के साथ अब क्या होना चाहिए? ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट में है, किसी को किसी से कुछ नहीं लेना देना है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। और हम अभी बात किए हैं कि आप किसी के सपोर्टर हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप उस सपोर्ट में इतना एक्सट्रीम में ना पहुंच जाए कि जो देश के विकास के लिए है, या जो देश के शान है, या जितने लोग शहीद हुए हैं उनका आप अपमान ऐसे करें कि देश
भीख में मिला है, देश की आज़ादी भीख में मिली है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं राजनीतिक एजेंडा है। इसमें लोगों की जो क्या बोलते हैं खिसक रही है, ज़मीन खिसक रही है, उसको कैसे वापस किया जाए, इसलिए ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देश के खिलाफ दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आम लोगों को समझना चाहिए और जो अपना अधिकार है जो वोट के समय में सही लोगों को देना चाहिए, सही लोगों को चुनना चाहिए। और पेट्रोल प्राइस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ नहीं हम बोलना चाहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात कर लेंगे हम। हिंद 28 आदाब चाचा, हमने के आज़ादी जब मिलल तो ये आज़ादी भीख मिलल है कि आदमी बहुत आदमी कुर्बानी दिलस, अपन प्राण का आहुति दिलस। मऊ नौजवान जान अपन टेगलर ले तब नहीं भइल। और ये तो आए घूम के ना बोले नहीं जा, ठीक बा। देश के हालत जौन बा, जौन लोग के जो नेता लोग बानू, ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के पावर मिलेला आम जनता से ही। तो आम जनता खातिर का मैसेज दे के चाहत रह कि ऐसा अभिनेत्री या अभिनेता या नेता के फॉलो करे के चाहिए, ना करे के चाहिए, ओकरा साथ का व्यवहार रखे के चाहिए जे ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देता कि आज़ादी भीख में मिलल बा। नौजवान के कुछ मैसेज दे दो कि केकरा के फॉलो करो, केकरा के। देखिए, ये सब अपना लोगों का अपना अपना सोच है। किसी एक्टर और एक्ट्रेस के स्टेटमेंट पे बात करना ये बेवकूफ़ी का काम है, ठीक है। आप अपना काम कीजिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर आपको बोलना है तो बोलिए। किसी एक्टर, वो गवर्नमेंट उनको पद्म भूषण दी है, उनको गवर्नमेंट ही ना पद्म भूषण दी है। तो ये गवर्नमेंट कहाँ जा रही है कि सरकार है, सरकार को भी पता है कि आज़ादी हमको कैसे मिली, और उसके बाद आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है। देखिए, आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले को पद्म भूषण की बात नहीं है। मेन है कि अगर उनके किसी अपने एक्टर हैं, अपने फील्ड में अपना अच्छा कर रही हैं, जिसके लिए पद्म भूषण उनको दिया गया है, ठीक है। लेकिन उनका एक समाज के प्रति दायित्व भी है जो कि उनको निर्वहन करना चाहिए। अगर उस चीज़ में वो असफल हैं तो शायद मेरे ख्याल से, देखिए, वो स्टेटमेंट देना, एक अपने आप को मार्केट में अपने आप को हमेशा हाईलाइट करके रखना और न्यूज़ में रखना, आई डोंट थिंक कि उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आई फॉलो हर, आई हैव ऑलरेडी सीन मेनी मूवीज़ from Kangana Ranaut, but I don't agree with her statements. But you have to see that a statement, whatever she has given, it's not correct. It should be in different perspective. The freedom that we got is due to that the earlier in 1947 it was different circumstances, but now the freedom, definitely we got freedom. We've got freedom from the nowadays whatever Modi has done for the digital India, it's really anything good apart from digital India. We see the petrol hikes and the other employment rate, that type of things we also see. Petrol price is higher because we have now two systems. One is GST, okay, and there is another VAT. So state government has to think about that, and the VAT prices has to be reduced so that the prices of the petrol will go down. If you see the few of the states, but when we see internationally the tax on petrol, India सबसे ज़्यादा टैक्स लेता है, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है। आपका कहना है कि स्टेट, आपकी जानकारी जो है बहुत कम है। आप अमेरिका में जाइएगा, 40% टैक्स लगता है, ठीक है। तो 40% पहले ही गवर्नमेंट ले लेती है, तो फिर आपको दूसरी जगह टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानना क्या चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि जो कंगना रनावत अभी स्टेटमेंट दी है कि आज़ादी हमको भीख में मिली है, ये स्टेटमेंट के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कंगना रनावत जो है ना, सो हैं, एक्टर हैं वो, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। हम लोग बिहार से हैं, लेकिन कंगना रनावत जो बोली हैं ये गलत चीज़ है। आज़ादी भीख में नहीं मिली है, ठीक है। उसके लिए आज़ादी के लिए कितने लोग अपनी जान दिए हैं, आज़ादी भीख में थोड़ी मिली है।
आप लोग किसी एक्टर और एक्ट्रेस के स्टेटमेंट को तवज्जो नहीं दीजिए। आप जो जिस पर्सपेक्टिव में बोले हैं कि उस टाइम जो हमको आज़ादी मिली वो अलग सर्कमस्टांसेस थे, अभी जो पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती हैं जी। ऐसा नहीं कि कंगना रनावत की मूवी हम नहीं देखते हैं। ये मूवी देखना है, किसी का मूवी देखना और किसी के गलत स्टेटमेंट को उसको सपोर्ट करना, इंडोर्स करना, ये जो है हमारे ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, गलत चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी भीख में नहीं मिली, बहुत लोग मरे हैं। कंगना रनावत जो स्टेटमेंट की है वो क्या की है? बहुत गलत स्टेटमेंट। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो ताली भी बजा रहे थे, तो ये कितना खतरनाक है ये सोच। जैसे कि इंडिया अगर हार गया उस दिन किसी को झंडा फहरा देना एक गलत चीज़ है। हाँ, वो तो गलत है, वो तो गलत है ही, हर लिहाज से गलत है। ये बात है ना, एकदम सही है। कंगना रनावत एक एक्टर हैं, जाने पहचाने लोग हैं। वो शायद कहाँ से हैं? वो उत्तराखंड उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं वो। लेकिन ऐसे पॉपुलरिटी को हम लोग ये चीज़ नहीं करना चाहते। कंगना रनावत को ऐसा चीज़ नहीं कहना चाहिए कि हमें जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली। हमारे कितने जवान शहीद हुए, हमारे बापू हुए, नेहरू जी हुए, कितना लोग हुए। आज और किसी को कहा जाए तो उसके लिए कोई जान दे दे किसी दूसरे के लिए, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो कंगना रनावत तो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, ऑलरेडी फेमस एक्टर भी हैं, लेकिन इस तरह का जो वो आप लेक्चर दे रही हो ठीक नहीं है ना। आप कुछ बस वही बातें। मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि हम एजुकेशनल, हेल्थ और सोशल इशू पे बात करें, बट ये इशू इतना मेरे को ख़राब लगा और इतना दिल को ठेस पहुंचाने वाला लगा कि हम लोगों की भावनाओं पूरे देश की आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए। जी जो भी मैडम बोली है जी आप ही के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बोली है। ये अच्छा बात तो है, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए बोली है। राय देना चाहेंगे जो ऐसे नेता और अभिनेता को फॉलो करते हैं? नहीं देखिए, नेता तो हम पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं। जी हम भी इसलिए वैसे ही है, हम लोग छात्र हैं, हम भी छात्र ही। ठीक है, लेकिन इसको कुछ लोग पॉलिटिक्स डिमांड से लेना चाहते हैं, जैसे कि उस बात को हाईलाइटेड करा देना। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं लेना चाहते। हम लोग छात्र हैं, लेकिन जो भी देश के खिलाफ मतलब इस तरह का भाषण हुआ है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है सर, अच्छा नहीं है, किसी लिहाज से अच्छा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो भी है सब लोग देश ही के लिए कर रहा है, लेकिन हम लोग इस तरह का करना नहीं चाहते। वो लोग जो कर रहा है उन लोगों का पॉपुलरिटी है, हमको पॉपुलरिटी बढ़ाना है। ये तो ठीक नहीं है ना, अपने इसी देश, लिहाज से अच्छा देश के खिलाफ बोलना अच्छा बात नहीं है। देश अच्छा बात है। आज़ादी में भीख में थोड़े मिला है। आज किसी से कहा जाए कि किसी दूसरे के लिए आप जान दे दीजिए तो मिलेगा नहीं। अगर किसी के लिए कहा जाए कि आप इनके लिए इतना काम कीजिए तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कंगना रनावत जी जो भी हैं, एक्टर हैं, पॉपुलर एक्टर हैं, उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए। जी तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप फॉलो ना करें, और आम जनता इनसे जुड़ी रहती है, इसलिए ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे पाते हैं। और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, संविधान की रक्षा करें और देश के सम्मान के लिए काम करते रहें। शुक्रिया।